इन विंटर्स में फैशन ट्रेंड्स कौन से वाले होने वाले हैं वो मैंने फैशन शोज में डायरेक्ट जाके ही समझ लिए। अब मैं आपको इस वीडियो में सारे तो बताऊंगा ही, साथ में उनको एक टियर लिस्ट में डाल के रेट भी करेंगे और उनमें से आपको कौन से खरीदने हैं उसका एक सीक्रेट फॉर्मूला भी बता दूंगा। तो व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट, इंडिया का कूलेस्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट चैनल, जहां मैं सैन कालरा वीकली 2 वीडियोस डालता हूं फैशन, स्किन केयर, पर्सनालिटी एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट पे। तो चलो भाई शुरू करें। अब भाई मोस्टली ना मैंने देखा है यंगस्टर्स में, और हम लोग जो जनरली बाहर पहनते हैं मॉल्स वगैरह में, कॉलेज ट्यूशन वगैरह में, वो सारे ट्रेंड्स वेस्टर्न रनवे शोज से बहुत इफेक्ट होते हैं। बट बात यह है कि जो दुनिया के सारे लग्जरी ब्रांड्स हैं ना, उन सब की फटी हुई है क्योंकि उनकी सेल्स डाउन हो चुकी है। तो इस बार के जो विंटर वाले शोज थे उनके, उसमें उनको फोकस करना पड़ा वेयरेबिलिटी, यानी कि वो कपड़ा लोग एक्चुअल में लोग पहनेंगे भी या नहीं, मतलब ऊट पटांग चीजें नहीं कर पाए वो, क्योंकि उनको भाई पैसा कमाना है। उन्होंने कहा कुछ वेयरेबल चीजें बना देंगे जो सब पहन पाए और हमें नए कस्टमर मिल जाए। और जो सबसे बड़ा ट्रेंड मुझे स्पॉट हुआ है सारे रनवे शोज में, वो है ग्रैंडपा कोर या फिर दादाजी वाला स्टाइल। अब इसका मतलब है वही हाई वेस्ट पैंट्स, विंटेज शर्ट्स और पोलोज, जैसे कि प्राडा के शो में एकदम दादाजी वाइब वाले बॉक्सी सूट्स थे, या फिर फेंडी ब्रांड के शो पे कार्डिगन्स थे न्यूट्रल कलर्स में, या हर्मेस या जो भी कहते हैं उसको, उसके शो में स्वेटर वेस्ट देखने को मिली, वो भी एकदम दादाजी टाइप कलर्स में। अब ऐसे कार्डिगन्स तो गुची के शो में भी थे, बट उसमें कुछ ज्यादा ही कलाकारी करी हुई थी। अब ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि मैं कितना खुश हूं कि कार्डिगन्स वापस स्टाइल में आ रहे हैं, बट एटलीस्ट मैं खुश हूं कि वो पत्थर मिट्टी कलर्स वाले, मतलब अर्दी टोन्स वाले जो स्वेटर्स हैं वो भी ट्रेंड में आ रहे हैं। और हाई वेस्ट वाली जो प्लीटेड ट्राउजर्स हैं, जो कि दादाजी कोर का एकदम कोर है, वो तो मैंने आपको बहुत पहले ही लेके दिखानी शुरू कर दी थी, मेरी ज़ारा वाली जो हमने ब्लॉग में ली थी। लेकिन दादाजी कोर में एक और चीज जो चलने वाली है वो है रेट्रो टाइप की लेदर जैकेट्स, लेकिन वो डल टाइप के लेदर में, मतलब थोड़े संभले हुए लेदर में, एकदम चमकता हुआ लेदर नहीं होना चाहिए। इवन तो बहुत सारे ब्रांड्स पे शर्ट पैंट सब कुछ बहुत चमकते हुए लेदर में भी था सारे शोज में। और वैसे लेदर से याद आया, पिछली बार का एक ट्रेंड था जो मैंने पिछली बार बहुत पहना था, मैं इस बार भी पहनूंगा, वो लेदर वाले ग्लव्स, बट मैं उनको वो कटी हुई उंगलियों वाले पहनता हूँ, मैं इस बार भी पहनूंगा, मैं बहुत शानदार चीज़ है वो। बट एनीवे ग्रैंडपा कोर यानी कि दादाजी स्टाइल को रेट करने का टाइम आ गया है, टियर लिस्ट में डालने का टाइम आ गया है। तो क्योंकि ये काफी क्लासिक स्टाइल है और अगर आप इसके इंडिविजुअल पीसेस ले लेते हो तो वो अलग अलग स्टाइल्स के साथ पहन पाओगे, मैं इसको दूंगा टियर ए। अब भाई नेक्स्ट ट्रेंड वेडिंग वेयर का मैं आपको बता देता हूँ। ये इंटरनेशनल रनवेज पे नहीं मिला, ये इंडिया में ही, मैं इंडियन कुट्योर वीक में गया था। ICW एक होता है, वो मान लो आप कि शादी के कपड़ों का सबसे बड़ा फैशन इवेंट होता है इंडिया का, उसमें आपका भाई ऑब्वियसली बुलाया गया था। वहां पे मैंने जाके देखा था अलग अलग डिजाइनर्स का, बल्कि मैं अबू जानी संदीप खोसला जो कि बहुत फेमस डिजाइनर्स हैं, इंडिया के शायद सबसे फेमस डिजाइनर है, उनके शो पे मैं बुलाया गया था। वहां पे भी और बाकी के शोज में भी मैंने देखा भाई पेस्टल शेड्स छाए हुए हैं, बहुत सुंदर ग्रीन पेस्टल, ब्लू पेस्टल, पिंक पेस्टल, सब बहुत ही ज्यादा। और आप पता है इनमें ना बहुत क्लासी लगोगे अपने जब भी किसी शादी के इवेंट पे जाओगे। मैं एक्चुअली एक अलग से वेडिंग सीरीज भी कर सकता हूं अगर आप इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स करवा दो। बट एनीवे मैं आपको बोलूंगा कि अब वो देखो बड़े बड़े डिजाइनर तो बहुत ज्यादा महंगे ही कपड़े बनाते हैं, आपकी और मेरी औकात है नहीं उन चीजों की। बट हम डेफिनेटली कुछ ब्रांड्स हैं जैसे कि तस्वा, त्वमेव, ये सारे मैंने पहन के रिव्यू करके दिखाए हुए हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, वहां और यहाँ पे भी दिखाए हुए हैं। तो बेसिकली वहां से आपको इस टाइप के कपड़े जरूर मिल जाएंगे वेडिंग वेयर में। अब इसको रेट करने की बात आए तो देखो यार, शादी से रिलेटेड गेटिंग रेडी वाले फीलिंग को तो कोई डिफीट नहीं कर सकता। बहुत मजा आता है भाई शादी में कुछ बढ़िया से कपड़े पहन के जाने में, तो सिर्फ उस फीलिंग के लिए मैं इस ट्रेंड को टियर S देना चाहूंगा भाई। बट एनीवे नेक्स्ट ट्रेंड जो रनवे शोज के सारे वीडियोस देख के मुझे काफी ज्यादा समझ आया कि ये तो पक्का एक ट्रेंड आ रहा है, वो है इन्फ्लेटेड साइड्स, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जो एजेस हैं, साइड्स हैं, वो थोड़ी सी राउंडेड हैं, गोलाई है उनमें। अब भाई ये सिर्फ मैंने बड़े ब्रांड्स के शोज में ही नहीं, ये मैं इंस्टाग्राम पे भी बहुत टाइम से देख रहा हूँ। जैसे कि जो टॉप्स हैं वो कुछ ज्यादा ही अब राउंडनेस की तरफ जा रहे हैं और उनकी शोल्डर और ड्रॉप हो रही है और उनमें और वॉल्यूम पता चल रही है, मतलब एकदम गुब्बारे जैसी सिलुएट हो गई है। सिलुएट मतलब शेप। जैसे बोटेगा वेनेटा के शो पे काफी ज्यादा 3D डिजाइन्स थे, लेकिन हाँ सकाई और वेटरमेंट्स ने तो बिल्कुल प्लेन ही बना दिया अपनी ड्रेसेस को। पता नहीं वेटरमेंट्स कहते हैं, वेटमॉ कहते हैं, जो भी कहते हैं। बट JW एंडरसन नाम के एक ब्रांड ने काफी बढ़िया तरीके से इसको कार्डिगन्स में यूज किया। अब देखो ये ट्रेंड कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का नहीं है, हर प्रोडक्ट में ही वो बलून टाइप फीलिंग आने ही वाली है और मैं काफी एक्साइटेड हूँ इस चीज के लिए। और अब मैं आपसे तो क्या ही छुपाऊं, मेरे को ऑलरेडी ये ट्रेंड पता था कि आने वाला है, कसम से शोज से पहले ही मुझे पता था ये। इसीलिए मैंने अर्बन नीड्स की भी एक न्यू टाइप की हुडी बनाने की शुरुआत कर चुका हूँ, उसकी टेस्टिंग चल रही है अभी, वो थोड़ी सी और बॉक्सी है। इनफैक्ट इस बार आपको हुडीज में भी बहुत अलग अलग टाइप की वेरिएशन देखने को मिलेगी, सिर्फ अर्बन नीड्स नहीं, इन जनरल ट्रेंड्स की बात कर रहा हूँ। कईयों में एम्ब्रॉयडरी वगैरह होगी या कईयों में पता नहीं कुछ और होगा, मुझे नहीं पता, बट बहुत कूल चीजें देखने को मिलेंगी, 100% बता रहा हूँ मैं आपको, गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन दिक्कत ये है कि उन सब चीजों से ना
हुडी बनाने की कॉस्ट बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें आपको महंगी हुडीज में ही देखने को मिलेंगी। बट एनीवे ये ट्रेंड इज अबाउट द शेप, और मुझे वो गोलाई वाली शेप, वो बॉक्सी वाली शेप बहुत ज्यादा प्यारी लगती है, तो डेफिनेटली इसकी रेटिंग होने वाली है, you guessed it, tier S। एंड नेक्स्ट ट्रेंड, मुझे यार ये वापस क्यों आ गया, मतलब यार डेनिम ऑन डेनिम। इसका मतलब है कि आपकी पूरी आउटफिट में दो मेजर पीसेस दोनों डेनिम के हैं और काफी सिमिलर से दिखते हैं। अब माना कि डीजल के शो में और केंजो के शो में बहुत फैशन फॉरवर्ड तरीके से ये वाला ट्रेंड दिखाया गया, बहुत शानदार स्ट्रीट स्टाइल लग रहा था। और डियोर के शो में देखो या फिर ड्राइज वैन नोटन जो भी कहते हैं उसको, उसके शो में देखो तो काफी क्लासी तरीके से किया गया था इसको। और वैलेंटिनो वाला तो खैर कुछ ज्यादा ही बेसिक था। लेकिन भाई मेरा तो ऑनेस्टली ये मानना है कि ये ट्रेंड सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स पे अच्छा लगता है, वो भी सिर्फ फोटोज में। रियल लाइफ में मैं उनको देखता हूँ नहीं भाई, मेरे को तो बकवास लगता है। मेरा ऑनेस्ट पर्सनल ओपिनियन है ये। ज्यादा से ज्यादा एक ब्लैक ऑन ब्लैक डेनिम फिर भी अच्छा लग सकता है, उसके अलावा मुझे तो बकवास लगता है। ठीक है, तो मेरा वीडियो है, मैं इसको रेटिंग दूंगा टियर एफ। एनीवे नेक्स्ट ट्रेंड है पीकोट। अब पीकोट बहुत क्लासी लेकिन वर्सेटाइल पीस होता है, और ये जनरली डबल ब्रेस्टेड होता है। इसके लपेल्स काफी वाइड होते हैं, मतलब जो इसका कॉलर होता है, और ये एक्चुअली ये सेलर्स के थ्रू ओरिजिनेट हुआ था ये। बट इस बार गुची के शो में इसको एक अलग ही टाइप का ट्विस्ट दिया गया। इवन फेंडी के शो में भी ये काफी कूल तरीके से यूज हुआ, लुई विटॉन के शो में भी काफी अच्छे से यूज हुआ, और तीनों में काफी वेयरेबल तरीके से, मतलब नॉर्मल इंसान पहन पाए ऐसा था। लेकिन हाँ, अगर आप बोटेगा वेनेटा या फिर वेतेमो का शो देखो तो वहां पे तो बिल्कुल कुछ ज्यादा ही कूल कर दिया इसको भाई, ये तो कोई नहीं पहन सकता। बट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा भाई, या तो इसको थ्रिफ्ट कर लेना या फिर सरोजनी नगर से खरीद लेना, क्योंकि एनीवे पीकोट इतनी मोटी और इतनी ज्यादा सर्दी की चीज है कि सिर्फ दिल्ली या फिर दिल्ली से लेकर जम्मू तक के लोग ही पहन रहे होंगे। तो ऑब्वियसली दिल्ली से लेकर जम्मू तक वाले लोगों के पास ऐसी मार्केट जरूर होती है अपने घर के आसपास जहां पे थ्रिफ्टेड कपड़े, सेकंड हैंड कपड़े, कोट्स वगैरह सब मिलते हैं, तो वहां से आपको पक्का मिल जाएगा। बट इसको अगर रेटिंग देने की बात आती है तो इवन दो ये सुंदर दिखता है लेकिन पूरी इंडिया के लिए उतना नहीं है, तो मैं इसको रेटिंग दूंगा टियर बी। एनीवे चलते हैं नेक्स्ट ट्रेंड पे जिसका कोई लॉजिक नहीं है, वो है डबल लेयरिंग। एंड नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि एक अंदर स्वेटर पहन लिया उसके ऊपर एक जैकेट पहन ली, वो डबल लेयरिंग, या फिर अंदर एक टैक्टिकल वेस्ट के ऊपर कोई और जैकेट पहन ली, वो डबल। नहीं 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 नहीं, सेम ही चीज दो बार पहन ली, उसको डबल लेयरिंग का ट्रेंड बना दिया। अब मैंने बैलेंसियागा का शो देखा, उसमें डबल ब्लेजर थे भाई, ब्लेजर के ऊपर ब्लेजर। और बोटेगा वेनेटा के शो पे डबल शर्ट, शर्ट के ऊपर शर्ट थी भाई। और डॉल्चे गबाना का शो देखा, हर्मेस का शो देखा, उस पे कोट के ऊपर कोट पहने हुए। और मतलब वेटेमेंट्स के, मैं क्या ही बताऊं भाई, हद ही हो गई, मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही है भाई। अब मुझे पता है मुझे इसके लिए हेट मिलेगी, ये सब हाँ मानता हूँ कूल लगता है, बहुत बहुत कूल लगता है, लेकिन ये इन ब्रांड्स का सिर्फ तरीका है आपको डबल चीजें बेचने का, क्योंकि इनको पता है लग्जरी की मार्केट तो गिर रही है, क्योंकि इंस्टा पे इतने सारे बढ़िया बढ़िया ब्रांड्स आए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली कहां से मिलेंगे इनको कस्टमर। भाई देखो, मेरा तो सिंपल सा फंडा है, ये सब के लिए आपको अलग से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, आप इसको फ्री में कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने घर के कपड़ों से। और इसकी रेटिंग देने की बात आई तो हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि काफी कूल कॉन्सेप्ट है कि सेम ही चीज की लेयरिंग है, लेकिन मतलब कुछ भी, तो इसको मैं रेटिंग दूंगा टियर सी। अब अगला ट्रेंड है कि कलर क्या ट्रेंड होने वाला है, वो होने वाला है रेड और ग्रीन। वैसे तो लास्ट ईयर भी काफी ज्यादा लोग रेड रेड बोल रहे थे, और मुझे लगता है इस ईयर तो रेड थोड़ा मेन स्ट्रीम में आ ही जाएगा। गुची के शोज मैंने देखे, उसके अंदर डीप ऑक्स ब्लड वाली शेड यूज हो रही थी रेड की, जो कि आई थिंक मेरी फेवरेट शेड है। बाकी ऑनेस्टली वर्साची के शो पे थोड़ा सा झटाक शेड ऑफ रेड ही यूज हो रहा था, मेरी पसंद का नहीं है वो। बट वन ऑफ माई फेवरेट डिजाइनर्स योजी यामामोटो के शो पे ये काफी क्लासी स्ट्रीट स्टाइल के तरीके से यूज हो रहा था, मतलब मजे आ गए देख के। बट यहीं अगर गुची के शोज भी देखो, बर्बरी, फेंडी, लोएवे के शोज देखो, मुझे नहीं पता मैंने इसको सही प्रोनाउंस किया या नहीं किया, बट इन सब के शोज में ग्रीन कलर बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा था। और ग्रीन से ये भी लिंक्ड है कि आजकल पता नहीं मेरे इंस्टा फीड पे कैमोफ्लेज वाली पैंट्स बहुत ज्यादा आ रही हैं भाई, मतलब अब मैं टोटली कंफ्यूज हूं कि रेड ट्रेंड करने वाला है या ग्रीन ट्रेंड करने वाला है। ऑनेस्टली मेरे को कलर के ट्रेंड से घंटा फर्क नहीं पड़ता, आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा रिस्ट्रिक्शन तो मैं अपने आप के ऊपर नहीं डालूंगा कि जो कलर ट्रेंड कर रहा है वो, अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। क्योंकि अगर आप ऐसे देखो तो भाई लेपर्ड प्रिंट और काउ प्रिंट भी वापस ट्रेंड में लाने के ब्रांड्स बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहन के तो छपरी लगोगे ना, मतलब आपको पहनना पहनो, मैं वो टट्टी नहीं पहनने वाला। और ट्रेंडिंग कलर्स की बात करें तो कलर तो ये वाइन कलर भी बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये वीडियो आने तक ये रिलीज हो चुकी होगी या नहीं, तो कुछ प्लीज डांटना मत भाई मुझे कमेंट्स में। एनीवे क्योंकि मुझे कलर्स में भी ट्रेंड हो इस कॉन्सेप्ट से ही नफरत है, इसीलिए मैं रेट करूंगा इसको टियर एफ। अब भाई नेक्स्ट ट्रेंड के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ, ये है काउबॉय ट्रेंड या फिर अमेरिकन वेयर ट्रेंड, जो भी बोलो इसको। अब लुई विटॉन के शो पे काफी ज्यादा शर्ट्स काउबॉय स्टाइल वाली थी, बहुत सारी डेनिम्स जीन्स नीचे बहुत ज्यादा काउबॉय स्टाइल फ्रिल्स वाली थी। इवन डी स्वेट जो कि काफी अच्छा स्ट्रीट स्टाइल ब्रांड है, उस पे भी एक मॉडर्न ट्विस्ट था काउबॉय वाले फ्लेवर पे। और ऑनेस्टली मेरे को इनके डेनिम्स तो बहुत ही ज्यादा प्यारे लगे, लेकिन अब ये तो पक्का है कि इस चीज को कॉपी करके बहुत सारे छोटे ब्रांड्स
जरूर इस ट्रेंड पे राइड करके बढ़िया बढ़िया डेनिम्स निकाल देंगे। मुझे पक्का पता है फ्रीकिंस नाम का एक ब्रांड है, वो पक्का बढ़िया बढ़िया स्टाइल्स निकाल देगा इसमें से। और क्योंकि मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है ट्रेंड, एक्चुअली मैं पता है एक DIY ही कर दूंगा इसका कस्टम, अपनी खुद की आपको बता दूंगा कि घर बैठे बैठे पुरानी जीन्स को काउबॉय स्टाइल कैसे करना है। लेकिन वो मैं यूट्यूब पे नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है उस टाइप की चीज पे यूट्यूब पे व्यूज नहीं आएंगे। वो इंस्टा की एक रील बना दूंगा, तो अगर आप चाहते हो मैं वो बनाऊं तो मेरे को इंस्टा पे DM जरूर करना। बट इसको रेट करने की बात आती है तो क्योंकि मैं बहुत वेट कर रहा हूँ इस ट्रेंड की, मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ इसके लिए, तो मैं डेफिनेटली इसको रेट करूंगा Tier A। लेकिन हाँ, काउबॉय स्टाइल ट्रेंड कर रहा है, ये नहीं है कि वो काउबॉय वाली हैट पहन के आप इधर उधर घूमना शुरू कर दो। बट एनीवे, अगला ट्रेंड जो कि मुझे कभी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं इसके बारे में एक्साइटेड भी हो सकता हूँ, वो है सूट्स वाले ट्रेंड्स। क्योंकि अब लोगों ने स्पेशली इंस्टाग्राम पे नॉर्मल लाइफ में सूट्स पहनने शुरू कर दिए हैं, वो भी थोड़े कैजुअल तरीके से। और बात ये है कि जो सूट्स की टेलरिंग लोग प्रेफर कर रहे हैं वो थोड़ी सी वाइड फिट या थोड़ी रिलैक्स्ड फिट में कर रहे हैं। तो इससे फायदा ये होता है कि आप उसको ड्रेस अप भी कर सकते हो और ड्रेस डाउन भी कर सकते हो, मतलब थोड़ी सी सेमी फॉर्मल जगह भी पहन सकते हो, शादी वादी पे, और इन जनरल पता है आप मस्ती मारने जा रहे हो तो ही पहन सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल YSL यानी कि यी सैंट लॉरेंट के शो में मैंने देखा कि जितने भी सूट शर्ट पैंट वगैरह थे उनके फैब्रिक बहुत ज्यादा फ्लूइड थे, मतलब कि बहुत आराम से प्यारे तरीके से फ्लो कर रहे थे, मतलब बिल्कुल झरने की तरह बह रहे थे। एंड ऑनेस्टली मैं नॉट जस्ट एज अ पर्सन जो अच्छा फैशन पहनना चाहता है, एज अ क्लोथिंग ब्रांड ओनर भी मैं इतना एक्साइटेड हूँ वो चीज देख के, क्योंकि अब मैं भी अर्बन नीड्स में वो समझ रहे हो वो फ्लूइडिटी डालना चाहता हूँ फैब्रिक्स में, कि ऐसे बह जाए कपड़े बॉडी के ऊपर एकदम। तो मतलब मैं ना दोनों तरीके से बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे नहीं पता आप कितना रिलेट कर पा रहे होगे वो क्लोथिंग ब्रांड ओनर वाली चीज से। मुझे पता है वो कि फैशन बॉय वाले चीज से तो आप रिलेट कर रहे हो, बट क्लोथिंग ब्रांड ओनर वाले पे अगर नहीं रिलेट कर पा रहे तो चलो मेरे लिए खुशी हो लो भाई। ऑल्सो सूट्स में एक और बहुत बढ़िया चीज ट्रेंड हो रही है, वो है पिन स्ट्राइप्स, मतलब कि पतली पतली वर्टिकल लंबी स्ट्राइप सूट्स के ऊपर। एंड चलो ठीक है, आपको बता ही देता हूँ, अभी जो हमारी वेडिंग वेयर वाली सीरीज आएगी जिसपे अगर इस पे 10,000 लाइक्स कंप्लीट करवा दोगे तो उसके अंदर मैं एक स्टिच करवा रहा हूँ पिन स्ट्राइप्स वाला सूट। और वैसे ऑनेस्टली मैं जितनी भी चीज़ों की बात कर रहा हूँ आप सोच रहे होगे कि उसके कपड़ों के लिंक्स वगैरह, तो देखो आपको पता है हमारा सबसे फेमस वीडियो जो यूट्यूब पे फट जाता है बिल्कुल, जो हमारा विंटर वार्डरोब वाला वीडियो है, वो भी आने वाला है। उसकी डेट मैं इसी वीडियो में अनाउंस करूंगा, तो अपने पैसे बचा के रखना ताकि जो जो खरीदना है आपको उसी वीडियो में पता चल जाए। और आपको पता है ऑलरेडी कि वो कितना बड़ा वीडियो है हमारे चैनल का। एंड ऑब्वियसली वो वीडियो मिस नहीं करना, उसके लिंक्स मिस नहीं करने, तो सब्सक्राइब करके रखियो। बट एनीवे, क्योंकि सूट्स में आजकल मैं कुछ ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर चुका हूँ और स्ट्रीट्स पे भी आ चुके हैं सूट्स, तो इसको रेटिंग देते हुए ये भी है कि सूट्स तो कभी आउट ऑफ स्टाइल जाते भी नहीं, तो इसको भाई देंगे हम Tier S। अब सूट से रिलेटेड नेक्स्ट ट्रेंड है जो कि है नेक टाइज। अब मैंने प्राडा के शो में देखा कि काफी बेसिक टाइज थी बट उनमें थोड़ी सी चमक भी थी, और गुची के शो पे तो जितनी टाइज थी वो एक स्कार्फ और टाई का मिक्सचर टाइप था जो भी था। वैलेंटिनो के शो पे देखा कि एकदम पतली वाली टाइज यूज हो रही थी बट काफी फ्रीक्वेंटली यूज हो रही थी। यी सैंट लॉरेंट यानी कि YSL के शो पे काफी 80s वाइब वाली टाइज थी क्योंकि वो थोड़ी सी चौड़ी थी। अब कुछ ब्रांड्स ने तो पैटर्न्स वगैरह के साथ भी खेला, बात यह कि हाँ सब अलग अलग तरीके से कर रहे थे, बट टाइज अब कैजुअल वेयर का पार्ट बन जाएंगी इस बार भाई। बल्कि मैं एक इवेंट में गया था अपने दोस्तों के साथ, वहां पे मैंने अपनी कैजुअल सी आउटफिट के साथ टाई पहनी थी और नीचे पैराशूट पैंट्स पहनी थी, काफी कूल आउटफिट लग रही थी। और बल्कि मैं कॉलेज में एक फैशन शो जज करने गया था, तब भी मैंने एक टाई पहनी थी बॉम्बर जैकेट के साथ। मतलब ये प्रूव हो चुका है कि टाई अब बस एक बोरिंग ऑफिस में पहनने वाली चीज नहीं है। बट इसको रेट करने की बात आए तो इवन दो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज लग रही है कि भाई स्पेंड करने की भी जरूरत नहीं है, पापा की टाइज लेके पहन लेंगे आउटफिट्स के साथ। लेकिन मुझे पता है कि ये ट्रेंड सब लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे और सबके टेस्ट के हिसाब से नहीं है ये ट्रेंड, तो मैं इसको दूंगा Tier B। वैसे हमारे आधे ट्रेंड्स हो चुके हैं और अब काफी कूल एक्सेसरीज वाले ट्रेंड्स और जूतों वाले ट्रेंड्स रहते हैं। बाय द वे, हम किसी एक लकी सब्सक्राइबर की लुक्स मैक्सिंग करेंगे जैसे इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स कंप्लीट होंगे। आपको पार्टिसिपेट करने के लिए नीचे सिर्फ कमेंट्स में बताना है कि इन ट्रेंड्स में से आप कौन से फॉलो करने वाले हो। एनीवे भाइयों, नेक्स्ट ट्रेंड है बीनीज का। अब Balenciaga के शो में एकदम बेसिक बीनीज देखने को मिली और बाकी के ब्रांड्स में तो कुछ अजीब ही टाइप की टोपियां चल रही थी, तो मैं इतना तो समझ गया हूँ कि बीनीज के लिए तो ज्यादा रिस्क नहीं ले रहा कोई बड़ा ब्रांड, तो बेसिक बीनीज ही चलने वाली है। अब मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस में कुछ लोग OPM के 14 भी हैं, मतलब मैं भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हूँ कार्टी फैन, तो जिसका मतलब है कि मुझे पता है कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि स्की मास्क ट्रेंड करेगा या नहीं करेगा। देखो GmbH एक ब्रांड है, उसके शो में स्की मास्क पहना था रनवे पे, और इंस्टा पे भी बहुत सारे बाहर के स्पेशली जर्मनी के इन्फ्लुएंसर्स स्की मास्क काफी पहनते हैं। लेकिन बात यह है कि इंडिया में इसको अगर आप पहनोगे तो लोग डाकू बोल देंगे। मुझे पता है कुछ इन्फ्लुएंसर्स इसको
पहनेंगे अपने कंटेंट में, उसमें लाइक्स भी आएंगे, व्यूज भी आएंगे, बट मुझे लगता है ये सोशल मीडिया पे ही रह जाएगा, रियल लाइफ में नहीं जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं भी पहनूंगा सोशल मीडिया में। बट इसके अलावा बीनीज वगैरह मैं ऑर्डर कर चुका हूँ, वो हमारा विंटर वार्डरोब वाला वीडियो आ रहा है, आपको मजे आ जाएंगे वो वीडियो देख के, तो उसमें होगी वो, मतलब भाई वो एक मेगा हॉल वीडियो होने वाला है। लेकिन अगर बीनीज को रेट करने की बात आती है तो चलो माना कि बीनीज एक अच्छी एक्सेसरीज है एक पॉप ऑफ कलर देने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उससे बालों का स्टाइल खराब हो जाता है, इसलिए इसको हम देंगे टियर डी। एनीवे, नेक्स्ट ट्रेंड है फर कोट्स। अब सारे ही ब्रांड्स के शो में फर कोट्स थे, बट मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा गुंडागर्दी माफिया टाइप लगता है। अब भाई मेरे को ये डिस्कस करने का मन नहीं है, मेरे को तो छपरी भी लगता है और इसको मेंटेन करना भी दिक्कत है। और मुझे ऑनेस्टली ये भी लगता है कि इंडिया में तो ये नहीं कूल लग सकता। मुझे लगता है बस कुछ लाइक्स के भूखे इन्फ्लुएंसर्स ही इसको अपने इंस्टा के कंटेंट में पहनेंगे। बट एनीवे, इस टट्टी को मैं रेट करना चाहूंगा टियर ऑब्वियसली एफ। और एफ से आते हैं हम हमारे अगले ट्रेंड पे, स्कॉट्स। मतलब स्कर्ट्स और शॉर्ट्स मिला दिए। स्कॉट्स क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है भाई? बहुत सारे ब्रांड्स ने स्कॉट्स पहनाई है लोगों को, मैं नहीं कर सकता यार ये। अब बात यहाँ पे वो जेंडर फ्लूइडिटी वाली डिबेट की नहीं है भाई, मतलब मेरे को ऑनेस्टली पसंद है कि मैं अपने कपड़ों में स्टाइलिश से स्टाइलिश लग जाऊं, चाहे कभी कभी थोड़े से फेमिनिन पीसेस डाल लूं कि भाई मैंने वुमेन सेक्शन से एक फ्लेयर्ड जीन्स उठा लिया, जो भी है, लेकिन मैं तब भी दिखना तो एक कंप्लीट मैन ही चाहता हूं कि मतलब मैस्कुलिनिटी दिखे मेरी, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। भाई आप मानोगे नहीं, एक ब्रांड है कॉम दे गार्सों, CDG, काफी फेमस स्ट्रीट स्टाइल ब्रांड है, उनके तो शो का थीम ही ये था कि भाई ऐसी दुनिया जहां पे अग्रेसिव मैस्कुलिनिटी नहीं एग्जिस्ट करती। वाह! अब भाई पर्सनली मैं स्कॉट्स कभी नहीं पहनूंगा, तो भाई इसको तो टियर एफ से भी नीचे हेल में भेजो भाई। बट इससे आते हैं नेक्स्ट ट्रेंड पे, जो कि इंस्टाग्राम ने ज्यादा फाड़ा हुआ है, वो है जॉट्स। अब मुझे पता है लास्ट ईयर मैंने बोला था कि मुझे जॉट्स बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर मैंने बीच में इंस्टाग्राम पे पहन ली थी और वो बढ़िया भी लग रही थी। तो भाई देखो, मतलब कभी कभी तो ऊनो रिवर्स कार्ड खेलना पड़ता है ना लाइफ में, तो मतलब इस साल मैं विंटर्स में भी पहनूंगा शॉर्ट्स, शायद हुडीज के साथ पेयर करके पहनूंगा। बट लेकिन अगर आपको जॉर्ट्स लेनी है तो इसका मैं आपको DIY करके एक दिखा दूंगा क्या तरीका है अपनी पुरानी बैगी जीन्स को जॉर्ट्स बनाने का। अलग से पैसे मत खर्च करना, न्यू मत खरीदना। अब इवन दो ये काफी कूल ट्रेंड लग रहा है मुझे इस बार, थोड़ी सी शर्म आ रही है अपने वर्ड चेंज करने की वजह से, लेकिन क्योंकि ये एक मुझे लग रहा है छोटा ट्रेंड है, लोग काफी जल्दी बोर होने वाले हैं इससे, तो मैं इसको रेट करूंगा, इसको डाल देते हैं हम टियर बी में। एनीवे, नेक्स्ट ट्रेंड भी सोशल मीडिया से ही निकला हुआ है, वो है ब्लॉक कोर। अब ये पिछले साल भी ट्रेंडिंग था और इस साल और स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे भी काफी लोगों को देख रहा हूँ ये करते हुए, इन्फ्लुएंसर्स भी और इवन नॉर्मल कॉलेज के बच्चे भी। अब भाई देखो, ऑनेस्टली ओपीएम वाले ट्रेंड से तो बेटर ही है ये। मतलब ठीक है, देखो प्लेबॉय कार्टी जितना ही अच्छा आर्टिस्ट हो, मुझे बहुत पसंद है उसके गाने, लेकिन है तो वो MC स्टैन का अंग्रेज भाई, क्योंकि उसके कपड़े सिर्फ उन्हीं लोगों पे अच्छे लगते हैं। तुम पहन के निकलो बाहर, तुम खुद को शीशे में देखना, तुम छपरी लगोगे। अब भाई इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भाई DHH वाले जो फॉलोअर्स हैं वो यहाँ पे जंग मत लड़ने लग जाना मेरे से। बट भाई है तो मतलब ठीक है, उनकी आर्ट बहुत अच्छी है, वो गाने बहुत अच्छे गाते हैं, MC स्टैन वगैरह सब, दिखते तो छपरी है ना। बट एनीवे, हम तो ब्लॉक कोर के ट्रेंड की बात कर रहे थे, वो इस बार भी चलने वाला है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़े क्लासी तरीके से ब्लॉक कोर को कैसे कर सकते हैं वो अर्बन नीड्स में फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हो गया तो ग्रेट, नहीं हुआ तो सॉरी। बट एनीवे, इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। बहुत बढ़िया ट्रेंड है टियर ए। एंड नेक्स्ट ट्रेंड हम आते हैं फुटवेयर के ऊपर। राइडिंग बूट्स इस बार बहुत ट्रेंड करेंगे। अब भाई सारे ब्रांड्स के शोज में ये थे, फर्क नहीं पड़ता क्या टाइप की लुक के साथ थे, अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग लुक्स के साथ बूट्स जरूर पहन रहे थे। और स्पेशली डॉल्चे एंड गबाना और डी स्क्वायर्ड वाले काफी ज्यादा प्यारे थे और बिल्कुल भी झटाक नहीं थे। बस मुझे लगा वर्साचे ने कुछ ज्यादा ही लंबे कर दिए बूट्स को। अब मैं तो इन जनरल कहता हूँ कि भाई चंकी बूट्स तो बहुत ही शानदार चीज है, होने ही चाहिए आपके पास। मतलब एकदम वो सीवर साफ करने वाले रबड़ बूट्स नहीं होने चाहिए, जो जैसे हमने ज़ारा वाले वीडियो में खरीदे थे मॉल जाके, वो जो दिखाए थे वैसे होने चाहिए। और क्योंकि मैं फुल सपोर्ट में हूँ इस ट्रेंड के, तो इसको हम देंगे टियर ए। अबे वो लोफर, ये अगला ट्रेंड है भाई, लोफर्स अगला ट्रेंड है। अब भाई इंस्टाग्राम पे तो लोफर्स एकदम फटे हुए हैं इस टाइम पे, हर जगह आपको हर दूसरी पोस्ट लोफर्स के ऊपर देखेगी, या फिर सिर्फ मैं ही ज्यादा फैशन देखता हूँ इंस्टाग्राम पे। बट एनीवे, एक ब्रांड है डशूट्स करके, जिसकी रील्स बड़ी वायरल होती हैं और वो हमेशा लोफर्स पहनते हैं, लोफर्स दिखाते हैं, तो आई थिंक उसकी वजह से बहुत फेमस हो गया है ये फैशन वाले लोगों में। अब लोफर्स में अगर आप स्लिम वाले पहन रहे हो तो वो ओल्ड मनी के साथ चलेंगे, और चंकी वाले तो सब चीजों के साथ चलेंगे। और बात ये है ना कि अब लोगों को ना
बूट्स या लोफर्स यही चीज़ें चाहिए, लोफर्स में भी अलग अलग डिज़ाइन चाहिए। अब लोग अगला जॉर्डन का कलरवे क्या होगा उसकी वेट नहीं करते। अब भाई जॉर्डन कोई नहीं खरीदता। अब मुझे तो लोफर से बहुत ज़्यादा प्यार है, मेरी कलेक्शन भी बहुत ही ज़्यादा शानदार है। अगर आप चाहते हो कि उसमें भी एक वीडियो बना दूं तो ज़रूर बताना नीचे। अब कुछ लोग कहेंगे भाई लोफर ट्रेंड कैसे हो सकता है, ये तो वार्डरोब एसेंशियल है ना। अरे मेरे भाई, तो वार्डरोब एसेंशियल है तो स्टेपल तो है ही, मतलब कि आपके पास होना ही चाहिए, वो वाली चीज तो है, बट वापस ट्रेंड में तो आ ही सकता है ना। अब थोड़ी सी आयरॉनिकल है ये चीज, बट ये हमेशा ही क्लासी रहेंगे भाई, मतलब ये डिजर्व करते हैं टियर एस में होना। एनीवे, अगला ट्रेंड जो मुझे इंस्टाग्राम की वजह से आता हुआ दिख रहा है वो है होम ग्रोन ब्रांड्स। मतलब कि इंडिया में जो नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक ब्रांड है फरक वेयर जो कि काफी हेरिटेज ऑफ इंडिया यूज करता है अपने कपड़ों में, और उसकी मतलब वो ना लिटरली ऐसा ब्रांड है जो इंडिया को वर्ल्ड के मैप पे डाल रहा है इन टर्म्स ऑफ फैशन। और बाकी गरुड़ा भी है एक जो कि काफ़ी कूल सिलुएट्स बनाता है। तो ये सारे ब्रांड्स जो इंस्टाग्राम पे काफ़ी फटते हैं, वो जो कपड़े बना रहे हैं जो इंडियन ब्रांड्स हैं, वो अगला ट्रेंड होने वाला है कि लोग बड़े बड़े ब्रांड्स में नहीं जाएंगे, इनसे खरीदेंगे। और ऐसे ही जूतों में अगर आप देखो तो कॉमेट एक इंडियन ब्रांड है। एक्चुअली मेरी कॉलेज की एक सीनियर के पति का ब्रांड है वो, मतलब तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है कॉमेट, मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ब्रांड्स है। साथ में गली लैब्स एक और स्नीकर ब्रांड है जो कि हॉकी कल्चर से रिलेटेड है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग क्वालिटी, दोनों बहुत शानदार ब्रांड्स हैं। लेकिन अब बात यह है कि कौन से होम ग्रोन यानी कि इंडियन ओरिजिनल ब्रांड से खरीदना है वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि छोटे ब्रांड्स हैं, उनका रिव्यू हर जगह नहीं मिलता। तो बात यह है कि मुझे पता है कुछ इन्फ्लुएंसर सिर्फ होम ग्रोन के नाम पे कि भाई हमें तो व्यूज मिल जाएंगे इंडियन ब्रांड्स प्रमोट करके, उस पे व्यूज उठा लेते हैं और कुछ भी कबाड़ा प्रमोट कर देते हैं। लेकिन हाँ, आप कहोगे तो मैं एक सीरीज शुरू कर दूंगा इसके ऊपर भी। बट ऑनेस्टली ये सारे ब्रांड्स कम्युनिटी के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बट मुझे नहीं पता कि ऑनेस्टली कैसे रेगुलेट होंगे ब्रांड्स। तो मैं इसको टियर एस नहीं दूंगा, मैं इसको दूंगा टियर ए। एनीवे, अब आते हैं कि भाई ट्रेंड्स खरीदने का सही फॉर्मूला क्या है। तो भाई सीधी सी बात है, 80% ऑफ योर वार्डरोब शुड बी एसेंशियल्स या फिर स्टेपल्स या फिर जो बेसिक चीजें होती हैं। और मैंने इसमें काफी वीडियोस बनाए हुए हैं, ये जनरली ज्यादा चेंज भी नहीं होते, बस हर साल किसी और ब्रांड के अच्छे लिंक्स आ जाते हैं, थोड़ी सी सिलुएट या शेप बेटर हो जाती है, थोड़ी सी फिट बेटर हो जाती है, या फिर कलर्स की शेड्स थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। बट एनीवे, तब भी आपको एक रिवाइज्ड वीडियो चाहिए एसेंशियल्स के लिए भी कि भाई बेसिक चीजें, ब्लैक डेनिम जैकेट वगैरह जो सबके पास होनी चाहिए, वो कहाँ से ले, कौन से लिंक्स हैं, रिव्यूज तो बता देना मेरे को। बट जो बाकी का 20% ऑफ योर वार्डरोब होता है ना, वो ट्रेंडी चीजों से भरना है आपको। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी 80% वार्डरोब में बेसिक्स हैं, जैसे कि आपने प्लेन पैराशूट पैंट्स ली हुई हैं, प्लेन हुडीज या ग्राफिक हुडीज या फिर कोई जैकेट्स ली हुई हैं, वो सब उसमें आ जाएगा। लेकिन आपके जो 20% ट्रेंड्स वाला है ना, उसके अंदर कुछ क्रेजी, मतलब बिल्कुल फटी फुटी सी हुडी, डिस्ट्रेस डेनिम और ये वो रैंडम उल्टी सीधी चीजें, वो मतलब ये वो वाली चीजें होंगी जो आप रोटेट करोगे, इन द सेंस कि आप उसको या तो जब बोर हो जाओगे तो अपने छोटे भाई को दे दोगे या बहन को दे दोगे, या फिर उसे बेच दोगे और फिर उसको बेच के जो पैसे आए वो लगा के आप नेक्स्ट ट्रेंड खरीदोगे। मतलब ऑब्वियसली एक बार में वेस्ट नहीं करने पैसे, जो एक ट्रेंड अगर पूरा हो गया तो उसको किसी को दे के या बेच के उससे पैसे लेके फिर नेक्स्ट खरीद लिया। बट एनीवे, विंटर का बिगेस्ट हॉल वाली वीडियो आने वाली है इस डेट को। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।